नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज डिजिटल इंडिया चल रहा है और डिजिटल इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ हो गई है और वो चीज़ जो है वो है मोबाइल सर्विस को लेकर। मोबाइल मुझे लगता है कि हर घर में 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 यानी कि हर बंदे पर एक मोबाइल ज़रूर हो रहा है। कई लोगों के पास 2, 2, 3, 3 भी मोबाइल चल रहे हैं। तो आजकल जो है छोटे फ़ोन जो है 1,000 से लेकर 1,200 तक मिल जाते हैं। बड़े फ़ोन लेते हैं तो 10,000 12,000 तक मिल जाते हैं और ये उससे बड़े कोई ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल लेते हैं तो फिर लाख लाख रुपए में भी आते हैं। मतलब ये हुआ कि डिजिटल इंडिया में आपके पास जो एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा हो गया है और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब उसको अगर हम कह सकें कि ज़रूरत वाला चीज़ हो गया है तो इसमें कोई चीज़ें खराबी नहीं होगी। वही अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोबाइल चलने के लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो होती है नेटवर्क। अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो वो होता है टावर, जिसको कि आप बड़े बड़े देखते होंगे लगे होते हैं, कई शहरों में लगे होते हैं, गाँव में लगे होते हैं और जहाँ भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ भी मोबाइल सर्विसेज और कई सारे ऐसे कनेक्शन चलते हैं जो कि डिजिटल को जोड़ते हैं, वहाँ पर ये बड़े बड़े जो टावर्स हैं वो लगे होते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर किया होगा, जी हाँ, वो बात है कि जब भी टावर को ऊपर देखते हैं यानी कि नाइट टाइम में देखते हैं, रात के समय में जब आप देखते हैं तो आप देखते होंगे कि एक लाइट जलती रहती है, भुक भुक जलती है कहीं और कहीं जो है डायरेक्टली जलती रहती है। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि भाई ठीक है, इतना बड़ा है लेकिन इसमें लाइट क्यों जलती है, वो भी रेड कलर की। द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, आपके मन में ऐसे सवाल आते होंगे। तो उसी सवाल के बारे में आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली जो टावर्स होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसके ऊपर रेड बत्ती क्यों लगी होती है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट लगी होती है। रेड लाइट इसलिए लगी होती है, रेड जो बत्ती होती है वो इसलिए लगी होती है क्योंकि घर जो बने होते हैं उससे काफ़ी बड़ा जो टावर होते हैं वो होते हैं। मतलब कि उसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। जो काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाहे हम बात करें जिस तरीके से फ्लाइट्स चलती हैं, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, तो उनमें क्या है कि वो लोग का कुछ हाइट होता है और उसके अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं टाउन जो होते हैं, जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ होती है, वहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं डिस्टेंस को कभी कभी कम करना पड़ता है, उसकी हाइट्स को कम करने पड़ते हैं और ख़ास करके हेलीकॉप्टर्स उतनी ऊंचाई पर जो है उड़ते हैं। तो दिन में तो ये स्पष्ट तरीक़ा से दिख जाता है कि हाँ भाई चलो यहाँ पे इतनी हाइट पर कोई बिल्डिंग है, कोई नेटवर्क है, कोई टावर्स है। लेकिन जब रात होती है तो रात के दौरान आपको बड़ी हाइट वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नेटवर्क खास करके जो टावर्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। इसका पीछे रीज़न ये है कि भाई रात में कितना दूर आप देखोगे, नहीं देख सकते हैं और उसकी एक समस्या है कि इतने बड़े हाइट पर उतनी तेज़ चल रही चीज़ों को अगर दिखेगा भी तो आप सोच सकते हैं कि क्या अंजाम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कई लोगों की जाने जा सकती है। तो इसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेटवर्क के ऊपर रेड लाइट लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूर से आती हुई चीज़ें लाइक फ्लाइट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, तो उनको ये दिखाई दे जाए कि भाई यहाँ पर जब जो जा रहे हैं वहाँ पर कुछ एस्टेब्लिश है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप अंदाज़ा कर सकें और उस चीज़ को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए आप दूसरे डायरेक्शन से चले जाएं। तो ये पहला रीजन होता है। दूसरा कि रात के समय देखते हैं कि आप क्या होता है कि रात के समय कई सारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो हैं, खास करके हेलीकॉप्टर्स तो रात में कम उड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर उनकी जो हाइट्स होती है वो कम होती है। तो वहाँ पर उनकी सेविंग के लिए इस प्रकार की चीज़ें दी जाती है ताकि सामने वाला को पता चल जाए। और वो रेड लाइट का वजह ये भी है कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है यानी कि जो वेव का लेंथ होता है वो काफ़ी डिस्टेंस तक होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रात हो चुका है, तो कोई रेड लाइट जलती है दूर पर तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ पर रेड लाइट जल रही है, मतलब कि आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाता है। मतलब ये हुआ कि उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करता है और आप काफ़ी ज़्यादा दूर से उस लाइट्स को देख सकते हैं।
इसकी वजह ये भी है कि दूर से अगर कोई हेलीकॉप्टर फ्लाइट उड़ रहा है तो वो दूर से भी उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। ऊपर से जब ठंडी का मौसम होता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कुहासे हो जाते हैं, बहुत सारे ओले पड़ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे शैडोज टाइप हो जाती है, बादल टाइप आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें भी चीज़ों को नहीं देखती है। तो आप देखते हो गाड़ियों में भी ऐसी चीज़ लगाई जाती है तो अंदाज़ा लग जाता है। वैसे ही नेटवर्क में भी लगाया जाता है ताकि अगर कोई फ्लाइट्स या फिर कोई लाइक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं तो उनको जो है वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें, और ये बेसिकली वेवलेंथ के कारण होता है। तो यही रीज़न था, कोई खास इसमें कोई टेक्निकली रीज़न नहीं है, बस रीज़न ये है कि इसमें आप किस तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, इसीलिए मोबाइल टावर्स के ऊपर जो रेड लाइट होती है वो लगाई जाती है। कैसी लगी जानकारी है? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।